तो आज बात करते हैं उस एक एहसास की जो नेचुरल गैस के लगभग हर ट्रेडर ने कभी न कभी महसूस किया है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम आज ये समझेंगे कि आखिर जब मार्केट तेजी से भागता है तो ट्रेडर अक्सर गलतियां क्यों कर बैठते हैं और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जाए। ये लाइन सच कहूं तो पूरी कहानी बयां कर देती है ना? जैसे ही नेचुरल गैस की कीमत रॉकेट बनती है, चाहे ऊपर या नीचे, हमारा लॉजिक, हमारा प्लान सब खिड़की से बाहर। दिमाग पर एक अजीब सा पैनिक हावी हो जाता है और बस यही वो पल होता है जब सबसे बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये जो होता है ना, ये मार्केट का स्पीड ट्रैप है। ये सिर्फ कीमतों का तेजी से बदलना नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल जाल है। एक ऐसा जाल जो जल्दी पैसा बनाने के लालच और मौका छूट जाने के डर से बुना गया है। इसमें फंसना तो देखिए बहुत आसान है, पर निकलना उतना ही मुश्किल। तो सवाल ये उठता है कि ये फोमो आता कहाँ से है? क्यों एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी अचानक इम्पल्सिव बन जाता है? इसके पीछे कुछ खास साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स काम करते हैं। चलिए एक एक करके इन 4 बड़े ट्रिगर्स को डिकोड करते हैं जो किसी को भी जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर कर सकते हैं। पहला और शायद सबसे पावरफुल ट्रिगर, बड़ी और तेज मोमेंटम कैंडल्स। जब स्क्रीन पर एक के बाद एक बड़ी बड़ी हरी या लाल कैंडल्स बनती हैं ना, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि अरे कोई बहुत बड़ा मूव आ रहा है, इसे पकड़ना ही होगा। प्लानिंग का तो टाइम ही नहीं मिलता, बस एक अर्जेंसी सी महसूस होती है कि भाई एंट्री अभी लेनी है। अच्छा, अब आता है दूसरा ट्रिगर, जो है पछतावा। सोचिए, किसी ने ब्रेकआउट का पहला हिस्सा मिस कर दिया। अब वो प्रॉफिट को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख रहे हैं। अंदर से एक जबरदस्त रिग्रेट की फीलिंग आती है और बस उसी पछतावे की भरपाई करने के चक्कर में वो अक्सर गलत कीमत पर बहुत देर से मार्केट में कूद जाते हैं। तीसरा ट्रिगर तो आज के ज़माने में बहुत ही कॉमन है, सोशल मीडिया का शोर। टेलीग्राम चैनल्स, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह से अचानक अलर्ट आने लगते हैं। बाय नेचुरल गैस, बिग मूव कमिंग। ये जो बाहरी प्रेशर है ना, ये एक ट्रेडर के खुद के एनालिसिस पर हावी हो जाता है और उसे लगता है कि अगर सब ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए। और चौथा, जो शायद इन सब की जड़ है, वो है बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करना। जब एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय ही नहीं है, तो ट्रेडर हर बड़े मूव के पीछे भागने को मजबूर हो जाता है। प्लान की कमी ही असल में फोमो को सबसे ज्यादा ताकत देती है। और आखिर में इन सारे ट्रिगर्स का नतीजा बस इस एक सोच में निकलता है, अगर अब नहीं लिया तो छूट जाएगा। ये एक लाइन दिमाग में चलती रहती है और ट्रेडर से वो करवाती है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था, बिना सोचे समझे ट्रेड में एंट्री। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके पीछे के कारणों को भी जान लिया, पर अब एक कड़वे सच का सामना करने का वक्त है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद सुनने में अच्छी न लगे, लेकिन जिसे मानना हर ट्रेडर की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। तो ये रही वो बात, फोमो में की गई एंट्री कभी बड़ा प्रॉफिट देने के लिए होती ही नहीं है। वो तो बस ट्रेडर के डिसिप्लिन, उसके धैर्य और अपने प्लान पर टिके रहने की काबिलियत का एक टेस्ट होती है। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो अगर फोमो एक टेस्ट है, तो सवाल है कि इसे पास कैसे किया जाए। इसका जवाब एक ही शब्द में है, डिसिप्लिन। आइए अब डिसिप्लिन के उन 3 आसान लेकिन बहुत पावरफुल नियमों को देखते हैं जो हमें इस साइकोलॉजिकल जाल से बचा सकते हैं। ये 3 नियम ही माइंडसेट मास्टरी की चाबी हैं। पहला, एंट्री हमेशा अपने प्लान के हिसाब से लें, सिर्फ एक बड़ी कैंडल देखकर नहीं। दूसरा, अगर ट्रेड छूट गया तो जाने दें, मान लीजिए कि वो ट्रेड आपके लिए था ही नहीं, मार्केट कल फिर मौके देगा। और तीसरा, वॉलेटिलिटी का पीछा मत करो, उसके शांत होने का इंतजार करो। सही मौके का इंतजार करना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की निशानी है। और ये हमें ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई पर ले आता है। ट्रेडिंग में असली पैसा किसी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल रखने से बनता है। जब कोई अपनी भावनाओं को, खासकर डर और लालच को काबू करना सीख जाता है, तभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना मुमकिन हो पाता है। अगर कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सच में और गहराई से समझना चाहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। यहाँ हम ऐसे ही मेंटल एस्पेक्ट्स पर बात करते रहते हैं जो एक ट्रेडर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जरा सोचिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा। ये जो फोमो है, ये ज्यादातर
प्रॉफिट छूट जाने के अफसोस से आता है या फिर लॉस हो जाने के डर से? आपके जवाब का इंतजार रहेगा।